हेलो गाइस, मैं अजीत कुमार आप सभी का एक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे डिस्टेंस से रिलेटेड। आज हम उसी चैप्टर का नया टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला इस टॉपिक पे बेस्ड ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जनरली पूछे जाते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। इस सेक्शन फार्मूले के अंदर क्या होता है, दो पार्ट्स में है ये। इसके अंदर होता है एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, इसको बोलते क्या है, इस टॉपिक का नाम अगर देखा जाए तो ये हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीज़न डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, यानी इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या करता हूँ, डिवीज़न ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी जो दो पॉइंट्स गिवन है उन दोनों पॉइंट्स का बीच का जो डिस्टेंस है उसको इंटरनली कट करता है और एक्सटर्नली डिवीज़न होता है, तब उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए कैसे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटरनली की। इंटरनल, ठीक है, इंटरनल के अंदर क्या होता है, इंटरनल का मतलब समझ गए, इंटरनल मीन्स अंदर की तरफ। तो इसमें क्या होता है, मेरे पास दो पॉइंट है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये दो पॉइंट हो गए ए और बी। इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। अब इंटरनल की बात कर रहे हैं, यानी इन दोनों पॉइंट्स को बीच में से डिवीज़न कर रहा है कोई एक पॉइंट। इस तरीके से मान लिया, इसको मैंने मान लिया C पॉइंट, ये हो गया x और y। ठीक है, यानी जो पॉइंट गिवन होते हैं वो दोनों पॉइंट होते हैं x1 y1 x2 y2, और जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, x और y। अब यहाँ से अब ये जो पॉइंट है ये इस दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, m/n। ठीक है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा होता है। तो अब मुझे क्या करना होता है, इन दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इस रेशियो से रिलेटेड मुझे ये पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं कि ये पॉइंट्स क्या होंगे, या फिर ये पॉइंट दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, तो ये रेशियो निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्या चीज़ कि x की वैल्यू निकालनी है। अगर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो m, ये m इस x के पास आएगा। पहले x की बात कर रहा हूँ तो x ही टर्म लेंगे। m किसके पास आया, x2 के पास, तो mx2 प्लस n, ये n चल जाता है किसके पास, इस x1 के पास, तो ये हो जाता है mx1 अपॉन जो रेशियो दिया हुआ है m प्लस n। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलती है। अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो y कोऑर्डिनेट में देखिए y इसकी निकाल रहा हूँ तो पूरी टर्म वही चलेगी। जैसे एक वाला एक समझ लिया मैंने कि x2 y1 x2 x1 आ रहा है, वही चीज़ इसके अंदर भी होगा। m, ये m किसके पास आएगा, y2 के पास, प्लस n, ये n जाएगा y1 के पास, अपॉन ये हो गया मेरे पास m प्लस n। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, इसके अंदर एक और आएगा, मिड पॉइंट भी मान लो, मिड पॉइंट, ये समझ में आया। यानी इंटरनली की बात होगी, वहाँ से मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने होगा, तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करके वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब बाई चांस मान लो मेरे को बोल दिया कि कोई पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x0। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से ये बोल देगा कि मेरे को रेशियो फाइंड करना है। ये पॉइंट दे दिया, मान लो 2 3 और ये 4 5 ये दिया है, मुझे ये पॉइंट से मुझे क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस x इक्वल्स टू ये रखूँगा तो मेरे पास क्या होगा, रेशियो नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू 0 रख के सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेशियो
आ जाएगा। यानी रेशो तभी आएगा मेरे पास, अगर रेशो निकालना है इस फॉर्मूले से, तो वो तब आएगा जब मेरे पास इस x की या y की वैल्यू गिवन होगी। यहाँ पे इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तभी यहाँ से रेशो निकल सकता है, वरना नहीं निकलेगा। इतना समझ में आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली देखते हैं। अब एक्सटर्नली मीन्स हो गया, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहर, ठीक है। एक्सटर्नल मीन्स हो गया बाहर, यानी ये पॉइंट दिया हुआ है 1 और ये पॉइंट हो गया 2। तो इस पॉइंट को तो नाम दे दिया x1 y1, इस पॉइंट को नाम दे दिया x2 y2। अब यहाँ से एक और पॉइंट है मेरे पास एक्सटर्नली बाहर की तरफ, जिसको नाम दिया c, जो कि कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास x1 xy। अब ये जो चीज़ है ये किस रेशियो में बढ़ती है, ये बढ़ती है m, यानी ये AC पूरा जो कि क्या होता है m, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट आया अपने पास ये बाहर वाला, ये हो जाता है n। तो ये भी क्या होता है m रेशियो n के अंदर बढ़ता है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा सेम फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू m, m यहाँ है तो इसके पास क्या आएगा x2, ठीक है, माइनस n x1 m माइनस n, वही फॉर्मूला है, ठीक है। बस चेंज किया हुआ, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। y कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो y कोऑर्डिनेट में भी क्या हो जाएगा m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। अब क्या होता है, मैंने यहाँ पे रेशो जो माना है m रेशो n माना है, कहीं जा भगाव पर ये रेशो k रेशो 1 लिया होगा या फिर लैम्डा रेशो 1 लिया होगा, तो यहाँ से तीनों में से कोई सी भी कंडीशन लेकर के, कोई सा भी रेशो लेकर के चलो, अपना आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये लेता हूँ तो भी मेरा आंसर वही आएगा, ये लूँगा तो भी आंसर वही आएगा, और ये लूँगा तो भी आंसर वही आएगा। तो तीनों में से कोई सा भी रेशो मान करके चलेंगे। अगर रेशो नहीं गिवन है तो मैं लेट करूँगा रेशो, कि मेरे पास रेशो या ये है या ये या ये, तीनों में से कोई सी भी एक रेशो को लेट कर लेंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। इतना समझ में आया। एक्सटर्नली में भी यही चीज़ हो गई। अब यहाँ पे भी वही रेशो अगर मेरे को निकालना है तो इसको या इस y की जगह या फिर x की जगह एक ऐसी वैल्यू आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिसको पुट करके मैं इसको सॉल्व करूँगा, तब जाकर के मेरे पास क्या आएगा, रेशो आ जाएगा, ठीक। मिड पॉइंट के लिए देखते हैं। अब मिड पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, यानी जो कि किसी लाइन को इक्वली कट कर दे, यानी इक्वल टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें। ये दे दिया a और ये दे दिया b, ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, और ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, जिसको नाम दे दिया c, ये हो गया x y। ठीक, तो अब ये कैसे होगा, इक्वली कट कर रहा था, यानी ये भी m हो गया और ये भी m हो गया। इक्वल रेशो में कट कर रहा होगा तो इक्वली कट करेगा तो ये m हो गया, ये m हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो x के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे x2, या फिर ये मान लो x1 x2 अपॉन 2, और y के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे रेशो मैंने m माना ना, तो m यहाँ पे कितना है 1, करके देख लो। यहाँ से कांस्टेंट निकल जाएगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट निकल जाएगा, दोनों डिवाइड m से m कट जाएगा। यानी इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो ये आएगा m x1 प्लस m x2, और ये हो जाएगा m प्लस m, यही आएगा m रेशो, ये भी रेशो। m कांस्टेंट आ गया तो x1 प्लस x2, ये हो गया 2m, m से m कट गया, कितना आ गया, यही आया। इसीलिए मैंने इसको सीधे सीधे क्या लिख दिया, ये। यानी यहाँ पे क्या मानो, इक्वल रेशो है ना, तो इसको 1 1 मानो, बस इतना समझ गए। तो कितना हो गया, मिड पॉइंट में आ जाएगा x1, यानी जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इनका सम करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसे ही y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक।
इसके बाद इसके अंदर ट्राइसेक्ट, ठीक है, इसका मतलब पता होना चाहिए कि ट्राइसेक्ट मतलब क्या था। यहाँ पे लिखा हो ट्राई, ट्राई मीन्स होता है 3, यानी मेरे पास क्या है, एक लाइन दी हुई है इस तरीके से, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड, 3। सेट मीन्स हो गया इक्वल, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड इस तरीके से। तो ये रेशियो अगर k हो गया, ये k हो जाएगा, ये भी k हो जाएगा, तब जाके तीनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होंगे। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, सबके कोऑर्डिनेट मेरे पास पता होंगे। यानी अगर मैं ये दो कोऑर्डिनेट दे दूँ x1 y1 x2 y2, तो ये दोनों पॉइंट्स मैं निकाल सकता हूँ। अब कैसे निकलेंगे देखो, मान लो इस पॉइंट को मैं भूल गया, है ना, यानी ये इस तरीके से बना सकता हूँ, a b और ये d, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, तो ये क्या हो गया, x और y, ये k था, ये किस में हो गया, 2k हो गया ये, ठीक है, यही होगा। यहाँ पे क्या b से d के बीच में कितने k आ रहे हैं, 2, तो ये 2k हो गया। अब इस हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा, a b अपॉन बी डी, ए बी कितना है k, बी डी कितना है 2k, तो k से k कट गया, कितना आ गया 1/2, यानी a इसका रेशो कितना आ गया 1/2। अब बस फॉर्मूला के अंदर पुट कर लूँगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1x2 प्लस 2x1 अपॉन 1 प्लस 2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट निकालूँ तो ये y के लिए भी यही आएगा, तो y2 प्लस 2 y1 अपॉन 1 प्लस 2, ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यहाँ पे इनकी वैल्यू होगी, पुट करके सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसके अंदर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a c और d, ये मेरे पास k है और ये कितना हो गया 2k, तो इस हिसाब से रेशियो कितना हो गया 2/1, यानी AC अपॉन क्या हो जाएगा, AC अपॉन CD, ये हो गया 2k अपॉन k से k कट गया, यानी 2/1, ये रेशियो आ गया। ये रेशियो ऐसे ही इसके अंदर वापस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही क्या होता है, क्वाड्रसेक होता है, क्वाड्रसेक, क्वाड मीन्स होता है 4, इसका मतलब बता दिए इक्वल, यानी यहाँ पे मेरे पास क्या होंगे, ये 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा होगा इस तरीके से, A B C D E, ठीक है। इसमें भी मेरे को वही ये दोनों पॉइंट पता होंगे, ये 3 पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये हो गया k, ये k, ये k और ये k। अगर मैं इस से यहाँ की बात करूँगा तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:3। अगर मैं ये और ये लूँगा तो 2 और 2 सेम रेशियो है, तो 1:1 आएगा। और इससे ये और ये बात करूँगा तो इसका रेशियो हो जाएगा 3/1। तो अभी करेंगे ये क्वेश्चन, आगे समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व हुए। तो इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए, अब यहाँ से अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इसी से रिलेटेड, तो हमें समझ में आएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -2 1 एंड 5 4 इंटरनली इन द रेशियो 2:3। यानी मेरे पास यहाँ पे रेशियो गिवन है। रेशियो मीन्स मेरे पास n की वैल्यू गिवन है 2/3, ठीक है। रेशियो ही आ गया। साथ के साथ इसने क्या बोला, इंटरनली। इंटरनली का क्वेश्चन है, इसका मतलब मेरे पास ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसको मैंने मान लिया a -2 और 1, ये मान लिया b 5 और 4, ये दिया हुआ है। इसको इंटरनली कट किया, यानी ये पॉइंट होगा, इसको मैंने मान लिया c x और y। रेशियो क्या हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, सही है।
इतना समझ में आया। तो एम की वैल्यू 2 है और 3 की वैल्यू एन की वैल्यू 3 इंटरनली था, इसलिए बीच में पॉइंट आया ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक्स लेट कर लेता हूँ, लेट सी लेट सी एक्स वाई बी डिवाइड पॉइंट ए माइनस का 2 और 1 एंड बी 5 4। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो सी पॉइंट है उसको मैंने क्या ऐड करा, एक्स और वाई। तो इंटरनली का फॉर्मूला लगाया एक्स एम x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस एन, वैल्यू डाल दूंगा। m की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 2 प्लस 3। इसको आगे सॉल्व किया तो ये आ गया 5, ये हो गया 10 माइनस 6 अपॉन 5, सॉल्व करा तो ये आ गया 4 अपॉन 5। तो x के कोऑर्डिनेट आ गया। अब y की वैल्यू निकाल लूँगा, तो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगाया, तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, सॉल्व किया। n की वैल्यू मेरे पास 2, y2 की वैल्यू 4 प्लस ये हो गया 3, y1 की वैल्यू मेरे पास 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 3 अपॉन 5। तो y की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 11 अपॉन 5। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया, कोऑर्डिनेट C एक्स वाई इज 4 अपॉन 5 और 11 अपॉन 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी इस तरीके से मुझे ये अप्लाई करना है। इंटरनली था, ये इंटरनली का फॉर्मूला है, ये इंटरनली का ही है। एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे निकालता है और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे निकालता है। तो मैंने बस क्या किया, वैल्यूज पुट करी है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी से ऐसे ही एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच एक्सटर्नली डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट -4 4 एंड 7 2 इन द रेशियो 4:7। यानी मैंने इससे पहले इंटरनली वाला कराया था, अब क्या करा रहा हूँ एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली के अंदर मेरे को बताया, सबसे पहले रेशियो लिख लेता हूँ। रेशियो क्या दिया हुआ है, एम एन की वैल्यू मेरे को गिवन है 4:7। एक्सटर्नली की बात कर रहा है, तो एक्सटर्नली का जो आगे डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा, ऐसे। ये हो गया ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट देते हैं -4 और 4। ये हो गया बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट होगा ये, यानी ये दोनों पॉइंट्स पता है मुझे, ये पॉइंट निकालना है। इंटरनली वाला पॉइंट ही तो निकालना है, एक्सटर्नली वाला पॉइंट ही तो फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको किस रेशियो में बांटता है, ये रेशियो हो गया मेरा एम, यानी ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 7, है ना, सही है। नहीं, ये होगा मेरे पास 7 और ये होगा 4, इस तरीके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हो, जो बड़ी वैल्यू हो तुम्हारा क्या होगा, बड़ी वैल्यू हो जाएगी, यानी पूरा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x इक्वल्स टू कितना होता है, m x1, यानी ये रेशो उल्टा है, ये हो गया n अपॉन n। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस माइनस n m1 अपॉन, ये आ जाएगा मेरे पास, नहीं सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये दिया हुआ है, ये सही लिखा था एम एन। ठीक है, ये मेरे पास 4 ही है, यानी m की वैल्यू 7 है और
इसकी वैल्यू, कुछ गलती हो गई, इसमें तो डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे अच्छा तो क्या करें कि मेरे को पता है कि ये कितना है 4:3 है, यानी m की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कितनी हो गई 4 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई n। अगर डायग्राम में बनाए तो ये पूरा तो 7 हो गया और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि पहले बनाया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना सिर्फ। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यूज पुट करनी है अपन को, तो m माइनस m की वैल्यू कितनी है 4, x2 कितना है मेरे पास 7, माइनस यहाँ पे n की वैल्यू 7, x1 है माइनस का 4 अपॉन, ये हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस 7। अगर मैं इस रेशियो को उल्टा कर देता, यानी मैं इसको n की वैल्यू ना बोल करके इसको m की वैल्यू लिख दूँ 4, और ये मेरे पास कितना हो जाए n हो जाए, तो ये जो वैल्यू है मेरे पास पॉजिटिव में आएगी, यानी यहाँ से जो टर्म कटेगी वो मेरे पास अभी नेगेटिव में आ रही होगी, उससे मेरे पास क्या जाएगा पॉजिटिव। यानी रेशियो को अगर मैं इस तरीके से ले लूँ तब मेरे पास क्या आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब 4 7 जा 28, माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28। ठीक है, 4 में से इसको माइनस कर 3, तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 28, 28 कितना हो गया 56/3, 3 से कट जाएगा तो माइनस का 1, और नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा, तो ये आ जाएगा माइनस का 56/3। अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालिए, तो y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास 4 2 प्लस ये हो गया मेरे पास 7 4 अपॉन 4 माइनस 7, 4 2 जा 8, माइनस का 28 अपॉन माइनस का 3, ये आ गया माइनस का 20 अपॉन माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना आ गया 20/3। यानी मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए, फिर माइनस का 56/3 और y इक्वल्स टू 20/3। ठीक है, इतना समझ में आया। और देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देख थर्ड क्वेश्चन में देखते क्या है, इन विच रेशियो, यानी मुझे क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ये एंड ये। इसने बोला है कि एक्स एक्सिस जो है उसको एक लाइन डिवाइड्स कर रही है, ठीक है, किस रेशियो में, वो मुझे फाइंड करना है। यानी मान लो एक्स एक्सिस क्या होता है इस तरीके से, यानी यहाँ पे एक पॉइंट था, इसको इस तरीके से ये पॉइंट्स कट कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू यानी ये गया यहाँ पे, क्या आ जाएगा 3 माइनस का 5, और ये आ गया मेरे पास उल्टा बन जाएगा, ये आएगा इस तरीके से, ये आ गया -3 माइनस 5 और ये हो गया माइनस का। ठीक है, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, किस पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो मैं इसको इस तरीके से ही बनाऊंगा सीधे। ए पॉइंट हो गया मेरे पास 3 माइनस का 5, बी पॉइंट हो गया मेरे पास माइनस का 4 और 7। ठीक, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के बीच में 2 पॉइंट्स है, इसको कट कर रहा है। कट करने पर क्या आ गया मेरे पास, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इसको सी, और ये x और 0। ठीक है, अब इसको मैंने एक्स वाई ना मान करके x0 क्यों लिया, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस बोला है, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, इसका मतलब x की तो कोई वैल्यू है, लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रेशियो फाइंड करता हूँ, तो लेट कर लिया मैंने, लेट सी x0 एंड रेशियो बी, के रेशियो को ले लेता हूँ, ये आसान रहता है इसलिए इसको लेते हैं। तो देखिए यहाँ से
फॉर्मूला बना मेरा एक्स एम के x2 प्लस 1 x1 अपॉन ये रखो, ठीक है, नहीं ले रहा, एम रेशो एन, ये रेशो ले लिया, इसको सॉल्व किया, एम प्लस एन, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स हो, यहाँ पे क्या करो, देखो एक्स है, एक्स की वैल्यू लेता हूँ मैं तो मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी। मैंने पहले ही बताया था जब इंट्रोडक्शन बता रहा था कि अगर मेरे को रेशियो निकालना होगा तो मेरे पास या तो एक्स की या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता होगी। अब यहाँ पे एक्स की तो कोई वैल्यू मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन वाई की वैल्यू तो पता कितनी है, 0, तो मैं वाई कोऑर्डिनेट से इसको सॉल्व कर लूँगा। तो वाई एम y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 0, एम y2 की वैल्यू मेरे पास -4 प्लस एन y1 की वैल्यू मेरे पास -5 हो, ये हो गया 7, ठीक है, y की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू -5, ये हो जाएगा m प्लस एन। इस m प्लस एन को इसके पास भेज दूंगा तो 0 हो गया, तो ये आ गया 0 7m -5n, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 7m को इधर रखा, इसको उधर भेज दिया 0 के उधर, तो ये प्लस में हो जाएगा, n को इसके नीचे ले आया, ये आ गया 5, अब 7 को भी इसके नीचे ले आऊँ तो mn का जो रेशो है मेरे पास कितना आ गया, 5:7 आ गया, ठीक है। mn की वैल्यू आ गई, और mn की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी थी, रेशो ही तो फाइंड करना था, तो रेशो आ गया मेरे पास, रेशो इज़ 5:7, ये मेरा आंसर है। तो कैसे फाइंड किया, एक्स एक्सिस बोला इसलिए एक्स को 0, एक्स को एज इट इज़ रखा, वाई को 0 कर दिया। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस होता मान लो, ठीक है, तब मैं कोऑर्डिनेट क्या ले लेता, 0 और वाई, यानी वाई की तो कुछ वैल्यू होती है लेकिन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखिए अभी तक हमने जो किया उसमें मैंने देख लिया कि जो x और y के कोऑर्डिनेट्स यानी जो इस पॉइंट पे वो डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट की वैल्यू निकालना सीख लिया कैसे निकलता है। इसके बाद मैंने रेशियो निकालना बता दिया, ठीक है। अब अपने पास आता है कि कोई कोऑर्डिनेट्स यानी कोई लाइन को डिवाइड कर रहा है, उसके बाद मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं वो एक जैसे a और b 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ये पॉइंट डिवाइड करना है। तो अब मेरे पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू नहीं है, यानी जो पॉइंट्स में वो गिवन होता था अब वो पॉइंट्स गिवन नहीं है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए क्या दिया हुआ है, इफ पॉइंट -1 2 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A 2 5 एंड B इन द रेशो 3:4 इंटरनली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, यानी B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 2 और 5। अब ये जो पॉइंट है इसको, ये पॉइंट है P पॉइंट जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है इसमें, यानी x और y की वैल्यू दे दी, इंटरनली की बात थी, रेशो दे दिया मेरे को कितना है 3:5, 3:4, रेशो भी मेरे को पता है। अब मुझे क्या करना है, B पॉइंट फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेट B x2 y2, यही होता है, x2 ये होता है, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो जाएगा, ये ऐड कर लिया। अब यहाँ से क्या करता हूँ, मैं लगाता हूँ फॉर्मूला इंटरनली वाला। तो इंटरनली में क्या होता है, m x2 n x1 अपॉन m प्लस n, x की वैल्यू कितनी है -1, m की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, n की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 3 + 4, सही है। n की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करूँ तो ये आ गया -1, ये आ गया 3x2 8/7, 7 को उधर ले गया तो ये हो जाएगा -7,
क्योंकि 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 7, 3x2 प्लस 8, ये 8 भी इधर भेज दो तो ये आ गया -7 -8 इक्वल्स टू 3x2। इन दोनों को ऐड किया तो 15 माइनस का 3x2, 3 से 15 जाएगा 5 बार, यानी x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी x2 की वैल्यू आ गई। अब y2 की निकालनी है तो y की यानी y वाला फॉर्मूला लगा दूंगा तो ये आ जाएगा m y2 प्लस n y1 m प्लस n। इसकी y2 की वैल्यू, y की वैल्यू मेरे पास 2, ये 2 आ गया, ये आ गया 3, y2 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, ये हो गया 4, y1 की वैल्यू है 5, ठीक है, y1 की वैल्यू 5 अपॉन 3 प्लस 4, ये हो गया 7, 3y2 प्लस 20 अपॉन 7, 7 को इसके बाद भेज दूँ तो ये हो गया 14, 3y प्लस 20, 20 को इधर भेज दिया तो 14 माइनस 20, 3y स्क्वायर, y2 ये हो गया माइनस का 6, 3y2, 3 से ये कट गया तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। तो कोऑर्डिनेट D इज माइनस का 5 माइनस का 2, ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो कोऑर्डिनेट निकल गया ना, यानी अगर मेरे पास 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों में तो कोई सी भी एक चीज़ गायब होगी तो मैं उसको इसी फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। अभी मान लो यहाँ पे x2 और y2 गायब था, ये मैंने फाइंड कर लिया। अगर x1 y1 की वैल्यू यानी ये नहीं दिया था, ये दिया था तो भी मैं निकाल लेता, यानी इसकी वैल्यू नहीं रखता मैं x1 की, x2 की तो रहती, करने का तरीका वही रहता, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब आगे देखें, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 5 -2 एंड माइनस का 1 1/2 4 इन द रेशियो 7:9 एक्सटर्नली। यानी मेरे पास पॉइंट्स गिवन है, रेशियो गिवन है, मेरे को क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है कि जिस पॉइंट पे वो डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया मेरे पास 5 माइनस का 2 और ये आ गया माइनस का 1/2 और 4। ये पॉइंट हो गया मेरे पास x y, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट। रेशियो हो गया मेरे पास 7 और 9, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता हूँ, पहले लिख देता हूँ लेट c x - 5, ये दिया हुआ। यहाँ से मुझे क्या करना है, x की और y की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। देखो x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू मुझे नहीं पता, m की वैल्यू कितनी है 7, x2 की वैल्यू कितनी है, ये रहा माइनस का 1 1.5 है, इसको क्या कर दूंगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो माइनस का 3/2 लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2 प्लस n की वैल्यू है 9, x1 है मेरे पास 5 अपॉन 7 प्लस 9, x इक्वल्स टू 7 3 जा 21/2 माइनस 9 5 जा 45 अपॉन 7 प्लस 9, ये हो गया 16, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या किया, अपॉन की टर्म है, ये सिंपल फॉर्म है, तो मैं क्या करूँगा, इधर एलसीएम ले लूँगा। तो x इक्वल्स टू माइनस का 21 प्लस ये हो जाएगा 90/2, इस 2 से ये 45 को मल्टीप्लाई करा दूँगा तो कितना आ जाएगा 90 अपॉन ये आ गया मेरे पास 16, माइनस करो तो ये हो जाएगा मेरे पास 69 माइनस अपॉन 2 to 16। अब इस 2 को भी क्या करूँगा, नीचे ले आऊँगा, तो मेरे पास आ जाएगा ये माइनस का 69 अपॉन 16 इंटू 2, मीन्स x की वैल्यू हो गई माइनस का 69 अपॉन
32। यही मेरा आंसर है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया ये। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालूँ तो वाई कोऑर्डिनेट देखो, y इक्वल्स टू 7, चलो पॉइंट लिख देता हूँ पहले, y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। y इक्वल्स m की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है 4 प्लस ये है मेरे पास 9, इसकी वैल्यू माइनस का 2, 7 प्लस 9, 7 4 जा 28 माइनस 9 2 जा 18 अपॉन ये हो गया मेरे पास 16, ये हो जाएगा 20 अपॉन 16, तो आंसर आ गया मेरे पास 5 अपॉन 4। ठीक है, 18 है ना, सॉरी 10 आएगा, 10 जाने पर आ गया ये मेरे पास 5 अपॉन 8। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कट नहीं रहा था इसलिए इसको काटा नहीं, ये भी नहीं कट रहा अब, तो इसलिए मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आ गए कितना है, माइनस का 69 अपॉन 32 अपॉन 5 अपॉन 8, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 7 की 16। ठीक ठीक, इतना समझ में आया। यानी मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, मैंने निकाल लिया। यहाँ पे इसको इंटरनली कर लेना। ठीक है, इतना है आगे। यानी ये मैंने क्या किया, इंटरनली के हिसाब से सॉल्व किया। इसी को अगर मैं एक्सटर्नली के हिसाब से सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यही चीज़। यानी मैं इसको मिटा देता हूँ। इंटरनली एक्सटर्नली बोथ, यानी दोनों के लिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो इंटरनली के लिए देख लिया, अब एक्सटर्नली के लिए देखते हैं। एक्सटर्नली के लिए क्या होता है, माइनस का साइन आ जाता है, बस सॉल्व कर लेते हैं। तो m की वैल्यू 7, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली थी माइनस का 3/2 माइनस n की वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 5 अपॉन 7 माइनस 9, तो या तो हो गया माइनस का 2, या जाएगा माइनस का 21 अपॉन 2 माइनस 45। आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 2, ये माइनस का 21 और ये माइनस का 90 अपॉन माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो 90 प्लस ये कितना हो गया 101 अपॉन में 2 अपॉन 2, ये 2 आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया माइनस का 111 अपॉन 4, माइनस से माइनस कट गया तो कितना क्या 114 अपॉन 4। इसको जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 7 3/5। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इतना रखना चाहो इतना रख लो, चाहे इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालो, मिक्स में निकाल लो। अब इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा मेरे पास y इक्वल्स टू 7, y2 की वैल्यू 4 माइनस 9 माइनस का 2 अपॉन ये हो गया मेरे पास माइनस का 2, 28 प्लस 18 माइनस 2, 28 प्लस 18 46 अपॉन 2, यह आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट हुआ तो माइनस का 2 और 3 23। ठीक है, इसका आंसर कितना जाएगा माइनस का 23। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स होगा। ठीक, यानी इंटरनली भी निकाल लिया, एक्सटर्नली भी निकाल लिया, दोनों निकाल लिया। इंटरनली में बस प्लस था, एक्सटर्नली में माइनस हो गया, तो सॉल्व हो गया। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखते क्या है।
प्रूव दैट ओरिजन O डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A 1 -3 एंड B -3 9 इन रेशो 3:1:3 इंटरनली। यानी मुझे यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स इस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं किस पॉइंट से, 0 0। यानी मेरे पास क्या है कि ओरिजन पे ये डिवाइड हो रहा है इस तरीके से। यानी ये जो पॉइंट है C पॉइंट, ये कितना है 0 0, A पॉइंट है -1 और 3, B पॉइंट हो गया -3 और 9, ये रेशियो दे दिया 1 और ये 3। ठीक है, मुझे ये दिया हुआ है। यानी मुझे प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आनी है, 0 आनी चाहिए, ये प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट x y, ठीक, तो लेट c x y, x की वैल्यू लगा ली, तो x इंटरनली वाला है, इंटरनली का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर निकले, ये हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, x इक्वल टू m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -3 प्लस ये हो गया 3, इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 3 -3 प्लस 3 अपॉन 4, -3 अपॉन 3 0, मतलब 0। y की वैल्यू निकालो, तो y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 9 प्लस इसकी वैल्यू 1 और 3, ये है -3, तो 1 प्लस 3, ये कितना गया 9 - 9 अपॉन 4 मीन्स 0, 9 - 9 0, तो क्या आ गया, हेंस ओरिजन divides the line joining point -1 3 and -3 9। ठीक है, यानी इस पॉइंट्स को ओरिजन पे ये कट हो रही है, यानी ये आ गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, खत्म। यानी c कोऑर्डिनेट लिख लेना, c इक्वल टू 0 0। ठीक, इसके बाद आज के लिए बस इतना ही। इसके कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।